बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन विद जे। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की वीडियो मेरे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब है। वो सवाल ये है कि किस महीने में कौन सी सब्ज़ी घर में यानी किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में जो अगस्त के आखिर में बनाई जा रही है, इसमें सितंबर के महीने से लेकर फरवरी तक उगाई जाने वाली सब्ज़ियों की तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर तमाम साल की तफसील एक ही वीडियो में शामिल कर दूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात भी आपको बोर कर सकती है। मार्च से अगस्त तक की सब्ज़ियों की काश्त के सिलसिले में फरवरी के महीने में आपके साथ वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगा। इन दो वीडियोज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादातर इन सब्ज़ियों और तरकारियों के नाम आपके साथ शेयर करूँ जो हमारे यहाँ आमतौर पर घरों में पकाई जाती हैं। सब्जियों को लगाने और उनकी देखभाल के सिलसिले में वीडियोस तो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, मगर किचन गार्डन में आने वाले मौसम के हिसाब से एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए कुछ मालूमात हाजिर खिदमत है। तो शुरू करते हैं सितंबर के महीने से। सितंबर में कुछ सब्जियां शुरू में तो कुछ बारिशों के बाद मिड सितंबर यानी सितंबर के वस्त में उगाई जाती हैं, जैसे मटर और मेथी वगैरह। अगर बारिशों के दरमियान लगाएं तो इनको नुकसान हो सकता है। सितंबर में काश्त करने के लिए जो सब्जियां बेहतरीन हैं, इनमें शामिल है बंद गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, गाजर, सेलरी, मेथी, लहसुन, सलाद पत्ता, शिमला मिर्च, आइसबर्ग लेटस, हरी मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, शलजम। आप बआसानी इन सब्जियों को अपने किचन गार्डन की जीनत बना सकते हैं। तो देखा, एक लंबी लिस्ट है जो सितंबर में आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से। इसी तरह अक्टूबर के लिए कोई अलग सब्जियां नहीं होती, बल्कि सितंबर वाली सब्जियां ही अक्टूबर में भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ मटर भी काश्त किए जा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर किसी मसरूफियत की वजह से आप सितंबर में ये सब्जियां नहीं लगा सकते तो अक्टूबर का महीना अभी बाकी है इनको लगाने के लिए। नवंबर में लगाई जाने वाली सब्जियां ज़्यादातर पत्तों वाली सब्जियां कहलाती हैं। इनमें बैंगन, ब्रोकली, गाजर, बंद गोभी, पुदीना, धनिया, मटर, मूली, पालक, शिमला मिर्च, टमाटर उगाने के लिए काबिल ज़िक्र है। तो इस महीने नवंबर में भी यानी आप काफ़ी सारी सब्जियों को लगा सकते हैं। सबसे पहले पनीरी की शक्ल में, और उसके बाद इनको आप गमलों में और ट्रेज़ में या फिर उसके अलावा अपने बागीचे में, छोटे से बाग में, किचन गार्डन में आप लगा सकते हैं आसानी से। अब बारी है दिसंबर की, जिसमें सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ शबनम यानी ओस या ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं। इसमें पौधों को शबनम से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके असरात से नरम पौधे जल जाते हैं। इसलिए इस महीने में आप सब्जियों की काश्त मत करें तो बेहतर है। इसमें पहले से उगाई गई सब्जियों की देखभाल ही कर लें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम काफ़ी हद तक बदलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्जियां और फल मौसम के हिसाब से ही नशोनुमा पाते हैं। जनवरी का महीना सर्दी का महीना होता है और सर्दियों में पत्तों वाली सब्जियां तो दुकानों और ठेलों पर मिल जाती हैं, मगर इनकी काश्त यानी कल्टीवेशन कुछ महीने पहले करनी होती है। जनवरी का महीना सब्जी और तरकारी के हवाले से बिल्कुल मौजू नहीं है। इसमें भी बेहतर है कि पहले से मौजूद पौधों का ही ख्याल रखा जाए और नई काश्तकारी ना की जाए। मॉडर्न काश्तकारी में टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को कंट्रोल करके आप कोई भी सब्जी या फल किसी भी मौसम में उगा सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो लीजिए, अगला महीना आ गया फरवरी का। फरवरी के महीने में हम अपने घर के बागीचे, गमलों और क्यारियों में जो सब्जियों की काश्त कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं करेला, अरवी, कद्दू, बैंगन, धनिया, खीरा, अदरक, हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, आलू, मूली, तोरई या तोरी, पुदीना और टमाटर वगैरह। तो फरवरी के महीने में सितंबर से ज़्यादा सब्जियां शामिल हैं, तो आप बड़े आराम से काफ़ी अरसे के लिए इनमें से कुछ सब्जियां मुंतखब करके अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप इतनी मालूमात से अब प्लान कर सकेंगे, शेड्यूल बना सकेंगे कि आने वाले मौसम में कौन सी सब्जियां किचन गार्डन में लगाने के लिए बेहतर हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा फीडबैक का कि कौन कौन इन सब्जियों को कामयाबी से अपने किचन गार्डन में उगाएगा। हो सके तो अपनी कामयाबियाँ मेरे चैनल के ज़रिए दूसरों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हौसला अफजाई हो। मिलेंगे दोबारा किसी दूसरे मौजू के साथ अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें और दुआएं से बेटें। अल्लाह हाफिज़।